नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मारने के बाद सभी हत्यारे बंदूक की गोली की तरह कैसे फरार हो गए थे और सब गुजरात कैसे पहुंचे। अब इस मामले में जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसे देखकर सुनकर यकीन ही नहीं हो पा रहा है। ये गैंगस्टर किस तरह से जैसे किसी बड़ी कंपनी को चलाया जाता है कि किस टाइम पर क्या काम करना चाहिए, ठीक उसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई भी अपने गैंग को ऑपरेट करवाता है एकदम प्रोफेशनल तरीके से। दरअसल सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे जो पकड़े गए पुलिस की पूछताछ में एक एक राज खोल रहे हैं, जिसे सुनने के बाद हर कोई चौंक रहा है। दरअसल 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद दिल्ली और पंजाब पुलिस की कई टीमें लगातार हत्यारों को खोज रही थी, लेकिन ऐसा लगता रहा कि इन हत्यारों को जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया, क्योंकि पुलिस के लाख खोजबीन के बाद भी ये शूटर्स किसी के हाथ नहीं आ रहे थे। दरअसल इसके पीछे दिल्ली के तिहाड़ जेल में बैठे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का दिमाग था कि रेकी कैसे करनी है, कैसे पुलिस की पकड़ से बचना है, सब कुछ लॉरेंस बिश्नोई ने तय कर रखा था। सिद्धू की हत्या करने के बाद दोनों मॉड्यूल अलग अलग दिशा में भागे थे। प्रियव्रत और उसके साथ मौजूद कशिश उर्फ कुलदीप और अन्य साथी हत्याकांड को अंजाम देने के बाद पहले फतेहाबाद पहुंचे और फतेहाबाद से ये गैंग ट्रक में बैठकर गुजरात तक पहुंचा। कपिल नाम के गैंग मेंबर ने इनके रुकने और भागने की व्यवस्था कराई थी। पुलिस की जांच में यह भी निकलकर सामने आया है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का गैंग कई अलग अलग यूनिट्स में बटा हुआ है और उनकी सभी यूनिट एक दूसरे यूनिट से बिल्कुल अनजान होती हैं। सिर्फ एक स्पेशल नंबर के जरिए ये एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। मूसेवाला हत्याकांड में भी अलग अलग यूनिट्स ने अलग अलग तरीके का काम किया। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के बारे में पुलिस को मालूम चला है कि इनकी हर यूनिट का काम अलग अलग होता है, जैसे कि टारगेट की रेकी करना, हथियारों की खरीद फरोख्त करना, हथियारों की सप्लाई करना, ऑपरेशन के बाद हथियारों को ठिकाने लगाना, ऑपरेशन के बाद बदमाशों के भागने और छिपने का इंतजाम करना, कम्युनिकेशन एक्टिव करना जिसमें हर ऑपरेशन के दौरान नए नए नंबर अरेंज करना। ये सभी काम अलग अलग यूनिट करती है। बस ये लोग किसी एक ऑपरेशन के दौरान एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। पुलिस की जांच में अब तक जो सामने आया है कि ये गैंग्स लगातार अपने हथियारों की खरीद फरोख्त करती है और अलग अलग जगहों पर हथियारों को छिपाती भी है। ऑपरेशन के हिसाब से हथियारों का इस्तेमाल भी करते हैं। गिरफ्तार गैंगस्टर शाहरुख ने जब मूसेवाला के घर की रेकी की थी तब उसने भी यही जानकारी दी थी कि मूसेवाला की सुरक्षा में AK-47 लेकर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और अगर मूसेवाले की हत्या को अंजाम देना है तो AK-47 की जरूरत पड़ सकती है। शाहरुख की जानकारी के बाद ही गोल्डी बराड़ ने हथियारों का इंतजाम कराने वाली अपनी यूनिट को AK-47 का इंतजाम करने के लिए कहा था। पुलिस का कहना है कि आरोपी हत्याकांड को अंजाम देने के बाद की जानकारी जुटाने के लिए टीवी, मीडिया और सोशल मीडिया पर पूरी तरह से निगाह बनाए हुए थे और इन्होंने पुलिस की जांच को डाइवर्ट करने की भी कोशिश की। लॉरेंस बिश्नोई के दूर के भांजे सचिन बिश्नोई ने मीडिया में कॉल कर झूठी बयानबाजी दी थी कि वो हत्या के वक्त मानसा में मौजूद था और उसने अपने ही हाथों से मूसेवाला को गोली मारी थी, जबकि पुलिस की जांच में सामने आया कि सचिन बिश्नोई तो हत्या से पहले ही विदेश भाग चुका था। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए बीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।